श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। राधे राधे। आज मैं आपको राधा रानी के चरणों की कोमलता के ऊपर आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। राधा रानी के चरणों की कोमलता। दीनदयाल नाम का एक व्यक्ति था जिसके रुई के बहुत बड़े कारखाने थे। उसकी रुई इतनी कोमल थी कि दूर दूर से लोग अपने घर के लिए बिछाने वाले गद्दे, तकिए सब उसी रुई से बनवाते थे। उसको अपनी रुई के कोमल होने का बहुत ही अभिमान था। इससे ज़्यादा कोमल दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, मेरी रुई सबसे अच्छी है। उस देश का राजा था और उसके महल में जो भी बिछोने बिछे हुए थे वह भी इसी के कारखाने की रुई से बने थे। दूसरे नगरों में जो राजा रहते थे वह भी इसकी रुई से ही अपने घर के बिछोने और गद्दे बनवाते थे। दीनदयाल की पत्नी, जो कि किशोरी जी और ठाकुर जी की बहुत ही भक्त थी, उनके घर में किशोरी जी और ठाकुर जी की इकट्ठी बैठी हुई मुद्रा में एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी। उस प्रतिमा के नीचे भी उन्होंने उसी रुई के बिछोने को बिछाया हुआ था। दीनदयाल को इस बात का बहुत घमंड था कि उसके कारखाने की रुई से जो चीज़ बनती है वह बहुत ही सुकोमल होती है। बड़ा व्यापारी होने के कारण उसकी राजा से भी अच्छी साठ गांठ थी। राजा भी उसको बहुत ही मानता था, जिसके कारण दीनदयाल की शहर में बहुत ही धाक थी। दीनदयाल का काम इतना चलता था कि उसको बहुत ही घमंड हो चला था। दीनदयाल की पत्नी आए दिन अपने घर में आने वाले महात्माओं की भी खूब सेवा करती थी। एक दिन उसके घर में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा आए तो उसकी पत्नी ने उनको घर के अंदर सबसे अच्छे वाले बिछोने पर बिठाया। तभी दीनदयाल भी आ गया और महात्मा जी के चरण छूकर कहने लगा, महात्मा जी, इस बिछौने पर बैठकर आपको कैसा लगा? महात्मा जी कुछ नहीं बोले। फिर दीनदयाल जी ने दोबारा पूछा कि महात्मा जी, यह दुनिया में सबसे कोमल बिछौना है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इस पर बैठकर आपको कैसा लगा? तो महात्मा जी आंखें बंद करके बोलने लगे, सुकोमल तो बस। फिर थोड़ा रुक कर बोले, सुकोमल तो बस, इसके आगे कुछ न बोले और आंखों में आंसू भरकर बस यही बोलते रहे, सुकोमल तो बस, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं हो सकता, और आंखें बंद करके यही बोलते रहे। लेकिन दीनदयाल पूछता रहा कि बोलो महात्मा जी, कैसा लगा? लेकिन वह महात्मा जी तो बस आंखें बंद करके आंखों में आंसू बहाकर यही कहने लगे, सुकोमल तो बस वही है। तो दीनदयाल को इतना गुस्सा आया कि मेरी रुई से बना जो भी बिछोना है, इससे अधिक सुकोमल तो कुछ दुनिया में है ही नहीं, और आग बबूला हो उठा और गुस्से में महात्मा जी को उठाकर धक्के मारता हुआ बाहर ले गया और फिर पूछता रहा, महात्मा जी बोलो, क्या यही सबसे कोमल है ना? तो महात्मा जी कुछ न बोले, बस यही बोलते रहे कि आंखें बंद करके कि कोमल तो बस यही करते रहे। दीनदयाल महात्मा को राजा के पास ले आया और कहने लगा, राजा जी, क्या जो मैं आपके लिए रुई से बने बिछोने लाता हूँ उससे कोमल दुनिया में और कुछ है? राजा कहता है, ना, इस सारी दुनिया में इससे कोमल कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो महात्मा जी थे वह तो यही बोलते रहे, कोमल तो बस यही करते रहे। इससे दीनदयाल ने अपना अपमान समझा और राजा जी को बोला कि राजा जी देखो, आपका अपमान कर रहा है और मेरी भी अपमान कर रहा है। राजा को भी इस बात का बहुत गुस्सा आया और उसने उसको धक्के मारकर शहर से बाहर फेंक दिया। लेकिन उस महात्मा को कुछ नहीं पता, वह आंखें बंद करके अपनी ही धुन में मगन बस यही बोलता रहा, सुकोमल तो बस सुकोमल। आगे की बात किसी ने नहीं सुनी, इससे अधिक क्या है। उधर किशोरी जी अपने भक्तों की ऐसी दशा देखकर आंखों में आंसू लेकर मुख पर करुणा की बजाय मुख पर तड़प थी। उनको देखकर ठाकुर जी भागे भागे आए और कहने लगे, राधिके, क्या हुआ? तुम्हारे मुंह पर करुणा की जगह पीड़ा क्यों है? तो राधा रानी कहने लगी, देखो मेरे भक्त का क्या हाल कर रहे हैं। वह तो बस यही कहना चाहता था कि सुकोमल तो बस मेरी किशोरी जी के चरण ही है, लेकिन उसका क्या हाल कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा कि तुम फिर कुछ करती क्यों नहीं अपने भक्तों के लिए? लेकिन किशोरी जी कुछ न बोली। तभी उसी समय दीनदयाल के घर के मंदिर में जोत जलाई हुई थी और तेज आंधी चलने लगी। आंधी के कारण वह जोत पास परे बिछोने पर गिर पड़ी
और बिछौनों को आग लग गई। और बहुत तेज आंधी के कारण और हवा चलने के कारण आग सारे घर में फैल गई और सारा घर जलकर स्वाहा हो गया। जब तक दीनदयाल घर पहुंचा तब तक सारा घर जलकर स्वाहा हो गया था। अब आंधी बंद होने के बाद तेज बारिश होने लगी और बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि उसके कारखाने में रखी हुई सारी रुई भीग गई और कारखाना पानी में डूब गया। कारखाने और घर की ऐसी दशा देखकर दीनदयाल जोर जोर से विलाप करने लगा और उनकी पत्नी और बच्चे भी सड़क पर बैठकर जोर जोर से विलाप करने लगे। हमारे घर और कारखाने को क्या हो गया? दीनदयाल भागा भागा राजा के पास गया और कहने लगा कि देखो राजा जी, मेरे घर कारखाने का बुरा हाल हो गया और मेरे घर को भी आग लग गई। राजा आग बबूला होकर बोला, तू यह बता कि तूने कैसी रुई के बिछौने बनाए थे? देखो मेरी पत्नी, बच्चों और राजकुमार और राजकुमारी का क्या हाल हो गया है। इसी के कारण शरीर पर जैसे एक अलग सी खुजली जैसी बीमारी हो गई है। और राजा ने उसको मार कर वहाँ से भगा दिया। वह रोता हुआ फिर घर की तरफ गया और घर में जाकर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा कि मेरे घर को क्या हो गया। तभी उसका ध्यान घर के मंदिर में ठाकुर जी की और किशोरी जी की प्रतिमा पर पड़ी, जो वैसी की वैसी ही थी। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। उसका हाथ किशोरी जी के चरणों में लग गया और ऐसी कोमल वस्तु पर हाथ लगते ही वे एकदम से दंग रह गया और कहने लगा, यह रुई से करोड़ गुना ज्यादा सुकोमल चीज क्या है? उसने ध्यान से देखा तो किशोरी जी के चरण हैं। तभी उसके दिमाग में महात्मा जी की कही बात याद आ गई कि महात्मा यही कहना चाहता था कि किशोरी जी के चरणों से कोमल कुछ नहीं है। उसको बहुत ही पछतावा हुआ और वह जोर जोर से विलाप करने लगा और किशोरी जी की ठाकुर जी की मूर्ति को लेकर भागने लगा और शहर के बाहर पहुंच गया, जहां वह महात्मा जी अभी भी आंखें बंद करके किशोरी जी का ध्यान करके यही कह रहे थे, कोमल तो बस यही कह रहा था। दीनदयाल जाकर उस महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हाँ हाँ महात्मा जी, मैं समझ गया। सो कोमल तो बस मेरी किशोरी जी, मेरी लाडली जी, मेरी करुणामयी, मेरी लाडो के चरणों से कोमल दुनिया में और कुछ भी नहीं है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया आप मुझे क्षमा करें और किशोरी जी से प्रार्थना करें कि वह मेरी भूल को क्षमा करें। मैं जान गया हूँ कि दुनिया में किशोरी जी के चरणों से कोमल और कोई नहीं है। महात्मा जी कृपया किशोरी जी को कहो कि मुझे क्षमा कर दे। मैं तो नादान हूँ, वह तो करुणामयी है। महात्मा जी बोले कि वह तो सब सुनती है। तू एक बार बस उनको सच्चे मन से पुकार कर देखो। वो किशोरी जी के कोमल चरणों का ध्यान करके बस यही बोलने लगा, किशोरी तेरे चरणों की रज चाहूं बैठा रहूं, कुंजन के कोना श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणों की रज पाऊं। बस निरंतर आंसू बहाता हुआ किशोरी जी को याद करता हुआ महात्मा जी के साथ किशोरी जी के बरसाने धाम को चल पड़ा। किशोरी जी ऐसी करुणामयी हैं, जो उसके भक्तों को कष्ट देते हैं उसको भी अपनी शरण में ले लेती हैं और अपने भक्तों की भी पूरी रक्षा करती हैं। बोलो करुणामयी सरकार की जय, बोलो श्री राधा रानी की जय, मेरी लाडली सरकार की जय, बोलो मम स्वामिनी श्री राधा रानी की जय जय।